प्रशांत किशोर के साथ यहाँ हजारों गाड़ियों का अमला भी पहुंचा। यहाँ बिहार भर से नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों से लोग पहुंचे। काफी गर्मी है और इस बीच वो बार बार बेसुध हो रही हैं, बेहोश हो रही हैं। लेकिन बहुत सारे लोग आ रहे हैं। कोई इनको पैसे का बात बोल रहा है, कोई कह रहा है हम घर बनवाएंगे। इन्होंने मुझे कहा है और ये सामने खड़ी हैं कि हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको घर नहीं चाहिए, हमको नौकरी नहीं चाहिए, हमको न्याय चाहिए। और जब रक्षक ही भक्षक बन गए हैं तो समाज को खड़ा होना पड़ेगा। 15 दिन के अंदर इनको न्याय नहीं मिला तो हम लोग सम्राट चौधरी से मिलने उनके घर जाएंगे, पटना जाएंगे, जरूरत पड़ी तो उनका घेराव करेंगे। प्रशांत किशोर आपको क्या वादा करके गए, अगर एक शब्दों में बता पाए? बस हमको इतना भरोसा है कि वो न्याय दिला देंगे। इतना भरोसा है कि वो न्याय दिला देंगे। प्रशांत किशोर पर भरोसा है जी, वो न्याय दिला देंगे। जी जी भरोसा। इसी घर में प्रशांत किशोर आए और उन्होंने भरत तिवारी की मां से मुलाकात की। भरत तिवारी की मां से हजार लोग मिलने आ रहे हैं, ढांढस बंधा रहे हैं कि आपके बेटे को न्याय मिलकर रहेगा। सम्राट सरकार में अगर अन्याय हुआ है तो न्याय भी इसी सम्राट सरकार में लिया जाएगा। अगर सम्राट सरकार न्याय नहीं देगी तो उनको सत्ता छोड़नी पड़ेगी। प्रशांत किशोर के साथ यहाँ हजारों गाड़ियों का अमला भी पहुंचा। यहाँ बिहार भर से नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों से लोग पहुंचे। महापंचायत हुई और यहाँ राज्य की मुखिया की हालत देखिए कि अभी तक बिहार के मुख्यमंत्री ने एक संवेदना का शब्द भी नहीं परिवार के लिए बोला है। कोई तो वो क्या बोलेंगे? रुको भाई, पूरी जो सरकार है, पहले तो उन्होंने इस मामले को मिस हैंडल किया। बाद में जब समाज का दबाव हुआ है तो अब चाह रहे हैं कि जो छोटे मोटे पदाधिकारी हैं उनकी बलि चढ़ाकर अपना जान बचा लिया जाए। तो जन सुराज की ओर से बिहार के नागरिक होने के नाते इस परिवार के साथ हम लोग पूरी ईमानदारी से खड़े हैं और इनकी मां यहाँ खड़ी है। मैं इनको इसलिए लेकर आया हूँ कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं। कोई इनको पैसे का बात बोल रहा है, कोई कह रहा है हम घर बनवाएंगे। इन्होंने मुझे कहा है और ये सामने खड़ी हैं कि हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको घर नहीं चाहिए, हमको नौकरी नहीं चाहिए, हमको न्याय चाहिए, अपने बच्चे के लिए न्याय चाहिए। और न्याय का मतलब क्या है? न्याय का मतलब ये नहीं है कि यहाँ के थानेदार को सस्पेंड कर दिया जाए। न्याय का मतलब ये नहीं है कि यहाँ के डीएसपी पर एक्शन हो। न्याय का मतलब ये है कि जिन लोगों ने पटना में बैठकर उस बच्चे को मारने का आदेश दिया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो जुडिशियल इंक्वायरी की बात कही जा रही है, न्यायिक जांच की बात कही है, अभी तक सरकार ने ये नहीं बताया है कि न्यायिक जांच कौन करेगा। दूसरी बात, न्यायिक जांच किसकी होगी? जो यहाँ पर घर पर आया था उसका होगा, जिसने जाकर धोखे से उसको गोली मारी उसका होगा, या जिन लोगों ने उनको भेजकर यहाँ ये हत्या कराई है उनका होगा। तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं उनकी मां की ओर से, उनकी भाभी और उनके बहन की ओर से कि न्याय का मतलब है कि जिन लोगों ने इस हत्या को अंजाम दिया है उसके साथ साथ उन लोगों का भी जांच हो जिनके कहे पर यह हत्या को अंजाम दिया गया है। जिन्होंने वो परिस्थिति बनाई कि वो लड़का, आज आपको लोग बता रहे हैं कि पागल हो गया था, वो पागल नहीं था। आपने, व्यवस्था ने, अफसरों ने यहाँ पर उसको उस मानसिक दशा में पहुँचा दिया था जहाँ उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इनसे डील करे। वो अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, अपने खेत की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। यहाँ जो मुझे पता है 80 परिवार जो जमनिया गाँव से आज 2 बरस से जो लोग गंगा के कटाव के वजह से यहाँ विस्थापित होकर आए हैं, उनको बिजली मिले, उसको पानी मिले, इसकी लड़ाई लड़ रहे थे। और उसके बाद आप उसको गोली मार दिए हैं तो 4 कांस्टेबल के सस्पेंशन से बात नहीं रुकेगी। न्याय का मतलब है कि इस राज्य के मुखिया को बताना पड़ेगा कि जब वो खड़े होकर ये बयान दे रहे थे कि डीजीपी ने हमको खबर दी है कि एक लड़का है जो हमको गोली बंदूक दिखा रहा है, तो मैंने कहा है, ये सम्राट चौधरी का बयान है, उन्होंने कहा है कि भाई हमारे पुलिस को कोई बंदूक कैसे दिखा रहा है।
मेरे भाई, ये बिहार में एक ऐसे संवेदनशील नेता का बोलने का परिणाम है जो ये समझता है कि पुलिसिंग का मतलब है गोली चलाना। पुलिस का काम गोली चलाना नहीं है। एक मिनट, इसलिए आप इस बात को समझ लीजिए, पुलिस का काम गोली चलाना नहीं है, पुलिस का काम समाज की रक्षा है। और जब रक्षक ही भक्षक बन गए हैं तो समाज को खड़ा होना पड़ेगा। और ये माँ जी और भरत भूषण तिवारी जो यहाँ से चले गए इस दुनिया से, उनकी माँ, उनकी बहन, उनके भाभी, उनके परिवारजन वो अकेले नहीं हैं और उनको हमारी जरूरत नहीं है। पूरा समाज इनके साथ खड़ा है, हम लोग भी पूरी तरीके से इनके साथ खड़े रहेंगे। देखिए, न्यायिक जांच की उन्होंने घोषणा की है, अभी तक ये नहीं बताया है कि उस जांच में कौन जांच करेगा, उस जांच की परिधि क्या होगी, उस जांच में क्या गृह मंत्री के भूमिका की भी जांच होगी, क्या एसटीएफ के उस पदाधिकारी की जांच होगी जिसने पटना से मारने का आदेश दिया है, क्या उस मजिस्ट्रेट पर कार्रवाई होगी जिसने गोली चलाने के आदेश पर साइन किया है। ये माता जी को ये बात समझ में आ रही है। एक बार मैं चाहता हूं कि आप इनसे सुनिए कि इनके मुख्यमंत्री ने कहा कि विरोध करने वाले करते रहे, अपराधियों को नहीं छोड़ेंगे। अरे भाई, मुख्यमंत्री के पिताजी का राज नहीं है, ये बिहार के लोगों का राज है, जनता का राज है, लोकतंत्र है, संविधान है। ये देश बिहार संविधान से चलेगा, सम्राट के राज से नहीं चलेगा, सम्राट के कानून से नहीं चलेगा। आप देखिए, अभी तो उस बच्चे का 10 कर्म भी नहीं हुआ है। आप 10 दिन 15 दिन समय दीजिए। अगर इनको न्याय नहीं मिला, अगर कार्रवाई दोषियों पर नहीं हुई, न्यायिक जांच के रिपोर्ट का परिधि क्या है, उसमें अगर गृह मंत्रालय की भूमिका, गृह विभाग की भूमिका मुख्य है, क्योंकि कोई पुलिस वाला गोली नहीं चला सकता है जब तक पटना से आदेश नहीं होगा। इसलिए किसने आदेश दिया है गोली चलाने का, ये जांच होनी चाहिए। और जब तक ये नहीं होगा तब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। जरूरत पड़ी तो मैं 2 घोषणा आपको करके जा रहा हूँ। परिवार के भरण पोषण की चिंता सरकार न करे, समाज में हम लोग मिलकर इनके भरण पोषण की चिंता करेंगे, जीवन भर करेंगे। उसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम लोग काफी हैं। परिवार के भरण पोषण के लिए जो लोग आकर यहाँ पैसा दे रहे हैं, मैं उन सबको निवेदन करूंगा कि आप इनकी मदद करना चाहते हैं तो इनको न्याय दिलवाइए, पैसा की चिंता मत कीजिए। समाज में ताकत है, हम लोग पैसे से इनकी चिंता करेंगे। दूसरी बात, अगर 15 दिन के अंदर इनको न्याय नहीं मिला तो हम लोग सम्राट चौधरी से मिलने उनके घर जाएंगे, पटना जाएंगे, जरूरत पड़ी तो उनका घेराव करेंगे। और जितने लोग यहाँ आ रहे हैं, जितने लोग यहाँ आ रहे हैं, जो भी नेता लोग आए हैं, अगर सही मायनों में आप इनके साथ हैं तो सम्राट चौधरी के यहाँ हम लोग चल रहे हैं। वहाँ जब हम आप उनसे बात करने इनको लेकर चलेंगे तो आपको तारीख बिल्कुल 15 दिन बोला है। 15 दिन के अंदर अगर इसमें ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो मुख्यमंत्री से मिलने हम लोग माता जी को लेकर वहाँ जाएंगे। अगर वो नहीं मिले तो उनके घर पर जाके धरना पर बैठेंगे। साथ ही साथ जो तमाम लोगों की भीड़ जुटी उसका नजारा दिखा देते हैं। भरत तिवारी की मां को लोगों ने चारों तरफ से घेर रखा है और लोग उनसे बातचीत कर रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं, ढांढस बंधा रहे हैं। काफी गर्मी है और इस बीच वो बार बार बेसुध हो रही हैं, बेहोश हो रही हैं, लेकिन किसी तरह हिम्मत जुटाकर अपने बेटे के लिए आवाज बुलंद कर रही हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए उनसे जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। भरत तिवारी की मां की आंखों से आंसू थम नहीं रहे हैं, बेसुध पड़ी थी और एक मिनट भरत तिवारी की मां की आंखों से निकलने वाला एक एक आंसू इस बात का सबूत है कि उनको आगे कितनी लड़ाई लड़नी है। बेटा उन्होंने खो दिया है लेकिन फिर भी अभी वो इस सिस्टम से लड़ रही हैं। अभी प्रशांत किशोर मिलकर गए, इनके गांव में महापंचायत हो रही है
पूरा हुजूम उमड़ा है, हर जाति हर धर्म का व्यक्ति यहाँ मौजूद है जो भरत तिवारी के न्याय के लिए, इंसाफ के लिए इनके घर पहुंचा है, इनके गांव पहुंचा है। इनकी बहनें, इनकी भाभी, इनकी माँ, पूरा परिवार यहाँ मौजूद। दीदी, हम माँ से तो बात नहीं कर पाएंगे, माँ की हालत मुश्किल है। प्रशांत किशोर आपको क्या वादा करके गए, अगर एक शब्दों में बता पाए? बस हमको इतना हमको भरोसा है कि वो न्याय दिला देंगे, इतना भरोसा है कि वो न्याय दिला देंगे। प्रशांत किशोर पर भरोसा है? जी, वो न्याय दिला देंगे। जी जी, हमको भरोसा है। ये सिर्फ एक न्याय की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ भरत तिवारी की लड़ाई तो बिल्कुल नहीं लग रही है, ये सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लग रही है और इस सिस्टम के खिलाफ अब लोग एकजुट हो रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अब ये एक बिहार में क्रांति लाने का काम कर रहा है। ये क्रांति की चिंगारी दूर दूर के गांवों तक पहुंच चुकी है, शहरों तक पहुंच चुकी है, अलग अलग राज्यों तक पहुंच चुकी है। ऐसे में बीजेपी की मौजूदा सरकार की जान हलकान में आ चुकी है और सम्राट अब किस तरीके से इस सिस्टम को सुधारने का मौका देंगे, कैसे सिस्टम को ठीक करेंगे, ये बड़ा सवाल है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो फिर उनकी सरकार का क्या होगा, ये भी बड़ा सवाल है। नमस्कार।